पीएचपी के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके थे एलसी 2 लीटर के अंदर जो दोलन था उसका आवर्त काल का सूत्र और आवृत्ति का जो सूत्र था वो अपन ज्ञात कर चुके थे। आज जो अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे स्प्रिंगों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर संयोजन को पढ़ेंगे। तो अपने पास जो है टॉपिक है अपना आज का कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंगों का जो है संयोजन पढ़ेंगे। इसके अंदर दो तरह का संयोजन है, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर पहला जो कॉम्बिनेशन है वो समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो यहाँ से स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है स्प्रिंगों का जो संयोजन होगा उसके अंदर अपना जो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा उसको आपको निकालना है। प्रभावी जो गुणांक होगा स्प्रिंग नियतांक का जो प्रभावी गुणांक है वो कितना होगा उसका मान अपन ज्ञात करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि अपने पास स्प्रिंगों के संयोजन के अंदर स्प्रिंग का जो समांतर संयोजन है, समांतर संयोजन के अंदर देखें तो अपने पास जो है समांतर संयोजन जो है अपन देख सकते हैं गाड़ी का जो शॉकर होते हैं एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड जो अपने पास स्प्रिंग लगी होती है इसके अंदर स्प्रिंग होती है। तो दोनों जो स्प्रिंग एक इधर और एक इधर दो भागों में लगी होती हैं वो अपने पास एक समांतर संयोजन है स्प्रिंगों का जो सिस्टम अपने पास यूज हो रहा है वहां पर। यहाँ पर मैं 3 स्प्रिंग ले लेता हूँ, ए बी और ये तीसरी अपने पास हो जाएगी सी। यहाँ से जो अपने पास 3 स्प्रिंग ले लेते हैं अपने पास ए बी और सी। तीनों का स्प्रिंग नियतांक जो है मैं आपको लिख देता हूँ K1, दूसरे का K2 लिख देता हूँ और तीसरे का K6 लिख देता हूँ। ये तीनों जो है अपने पास m द्रव्यमान से कनेक्टेड कर दिया इसको, यानी अपने पास यहाँ पर जो है m द्रव्यमान का पिंड अपन ने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके अंदर देखेंगे कि तीनों पर जो बल लग रहा है यहाँ पर, इस पर मान लेते हैं F1 है, इस पर जो है F2 है और इस पर जो है F3 है। तीनों पर जो लगने वाला बल है वो यहाँ पर F1, F2 और F3 है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें, जैसे स्प्रिंग को अगर अपन खींचेंगे यहाँ से नीचे की ओर, द्रव्यमान जो है अपने पास खींचेगा इसको नीचे की ओर, तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो तीनों में क्या होगा, समान होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं इसकी लेंथ में जो चेंजेस होगा, लंबाई L में परिवर्तन सभी में समान होगा। इस स्थिति के अंदर तीनों के अंदर जो अपने पास लंबाई में परिवर्तन जो है वो समान होगा। तो यहाँ से पहले पर लगने वाला बल, पहली स्प्रिंग पर अगर अपन देखें तो लगने वाला बल कितना होगा, तो पहली स्प्रिंग पर लगने वाला बल F1 जो है यहाँ पर पहली स्प्रिंग पर लगने वाला बल, जो पहली स्प्रिंग पर जो बल लग रहा है उसको अपन ने मान रखा है यहाँ से, इस पर लगने वाला जो बल है वो अपन ने मान रखा है F1। तो F1 बराबर मैं यहाँ से लिखूंगा, अपन सूत्र पढ़ चुके हैं -KX जो है विस्थापन था, लेकिन यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको कि लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो तीनों में क्या होगा, समान होगा। तो इस स्थिति के अंदर F1 बराबर जो है अपना -KL हो जाएगा। ये जो है पहली स्प्रिंग पर लगने वाला बल अपन ने ज्ञात कर लिया। उसी तरह से दूसरी स्प्रिंग की बात करें, दूसरी स्प्रिंग पर लगने वाला बल, अगर यहाँ पर देखें दूसरी स्प्रिंग पर लगने वाला बल कितना होगा, तो F2 इज इक्वल हो जाएगा माइनस का K, पहले में जो अपने पास आ रहा है K1L हो जाएगा और दूसरे में आएगा K2L।
तो यहाँ पर जो है दूसरी स्प्रिंग पर लगने वाला बल जो है माइनस का K2L हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरी स्प्रिंग यहाँ से लिखता हूँ, तीसरी स्प्रिंग पर लगने वाला बल, तो F3 इज इक्वल हो जाएगा माइनस का K3L। देखिए यहाँ से जो अपने पास तीनों में लंबाई में परिवर्तन जो है अपने पास समान होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तीनों बता चुका पहले ही। अपने पास तीनों F1 में जो अपने पास लंबाई में जो परिवर्तन होगा L, तीनों में जो लंबाई में परिवर्तन जो हो रहा है वो समान हो रहा है। तो अपने पास जो है यहाँ से तीनों में लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है समान हो रहा है। तो यहाँ से F बराबर जो है F1 प्लस F2 प्लस F3, कुल बल जो है अपने पास ये होगा। तो F1 जो है अपने पास माइनस का K1L माइनस K2L माइनस K3L, माइनस जो है अंदर कॉमन आ जाएगा अपने पास माइनस L, यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3, यहाँ पर जो है माइनस का L जो अपन ने कॉमन लिया है, तो अंदर जो बच रहा है K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू जो है अपना F आ रहा है। और F इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस का KL, दैट मीन्स यहाँ से माइनस KL इज इक्वल टू माइनस L K1 प्लस K2 प्लस K3, माइनस L से जो है माइनस L अपना कैंसिल हो जाएगा। तो KP इज इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। अगर N स्प्रिंग जुड़ी हुई हो तो N स्प्रिंग के लिए अपने पास जो है N स्प्रिंग जुड़ी हुई हो तो इस स्थिति के अंदर Kp बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश प्लस Kn। और यहाँ से अगर देखो कि सभी की लंबाई यदि समान हो, मैं मान लेता हूँ यदि अपने पास सॉरी यहाँ से मैं मान लेता हूँ सभी का स्प्रिंग नियतांक समान हो, यदि सभी स्प्रिंगों का स्प्रिंग नियतांक समान हो तो इस स्थिति के अंदर देखें तो Kp इज इक्वल हो जाएगा अपने पास यहाँ से K प्लस K प्लस K प्लस K, यानी अपने पास कितने टाइम्स हो जाएगा N K हो जाएगा यहाँ से। तो N टाइम्स जो है अपना स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसके बराबर होगा। ये जो अपन पढ़ चुके हैं श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर अपना स्प्रिंग नियतांक आ रहा है। तो आवर्तकाल का देखा जाए, स्प्रिंग का आवर्तकाल अपन ज्ञात कर चुके थे। आवर्तकाल बराबर यहाँ से T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन क्या रहा था, K की जगह अपन क्या रखेंगे Kp, और Kp का वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं यहाँ से। पैरेलल में क्या होगा, तो यहाँ से K1 प्लस K2 प्लस डैश डैश, यहाँ से अपने पास जो है डैश अप टू Kn, यहाँ से जो है प्लस डैश अप टू Kn, ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना आवर्तकाल ज्ञात हो गया। और 3 के लिए अपन ने लिया है, तो 3 के लिए अपन लिख सकते हैं T बराबर इसका आवर्तकाल कितना होगा, तो M बटा K1 प्लस K2 प्लस K3, और तीनों का स्प्रिंग नियतांक अगर समान है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से K1 K2 K3 बराबर है K के, तो अपने पास हो जाएगा पाई बराबर T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन 3K। तो जो है अपने पास आवर्तकाल का सूत्र अपने पास इस तरह से ज्ञात हो गया। और इसकी आवृत्ति चाहिए, तो आवृत्ति के लिए अपन यहाँ से आवृत्ति बराबर लिख सकते हैं, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, यहाँ से न्यू बराबर जाएगा 1 बटा आवर्तकाल। तो न्यू बराबर जो है 2 पाई की जगह हो जाएगा अपना 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट CK अपॉन M। ये जो इसकी आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी।
इसी तरह से जो है अपने पास ये समांतर क्रम संयोजन था। अपने पास जो है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा स्प्रिंगों का। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसके अंदर सेकंड जो है अपना उसकी बात करें तो स्प्रिंगों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसको लिख देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो इसके अंदर जो है स्प्रिंग जो इस तरह से जुड़ी हुई रहेंगी एक के बाद एक दो और ये तीन। पहली स्प्रिंग ए हो जाएगी, दूसरी बी हो जाएगी और यहाँ से ये सी हो गई। तीन स्प्रिंग अपन ने ले ली है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तीनों स्प्रिंगों के अंदर जो लगने वाला बल होगा, बल का मान समान होगा, लेकिन इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। अर्थात जो प्रभावी लंबाई यहाँ पर जो है इसके अंदर जो लंबाई होगी तीनों की, तो पहले में मान लेता हूँ L1 परिवर्तन होता है, पहले में L1, दूसरे में L2 परिवर्तन होता है और तीसरे में मान लेता हूँ मैं L3 परिवर्तन कुछ होता है। तो यहाँ से कुल लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कुल लंबाई में परिवर्तन जो होगा वो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। तो L इज इक्वल टू L1 की जगह अपने पास यहाँ से मान लिखेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा, F इज इक्वल टू होता है माइनस के अपॉन के इंटू L1 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि F अपने पास समान है और स्प्रिंग नियतांक कितना है इसका K1, इसका K2 और इसका K3। तो देखेंगे यहाँ से L1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का F अपॉन K1, सिमिलर L2 इज इक्वल हो जाएगा माइनस F अपॉन K2 और L3 इज इक्वल हो जाएगा माइनस F अपॉन K3 और यहाँ से L इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस F अपॉन K। इन सबके मान जो अपन समीकरण में रखेंगे तो माइनस F बटा K इज इक्वल टू माइनस F बटा K1 माइनस F बटा K2 माइनस F बटा K3 माइनस F बाई K, माइनस F जो अपने पास कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 माइनस F से F जो अपना कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन KS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। तो यहाँ से जो है अपन लिख सकते हैं यदि सभी स्प्रिंगों का नियतांक समान है, यानी K1 बराबर K2 बराबर, यहाँ से मान लो K2 बराबर K3 बराबर K है, तो यहाँ से लिखते हैं KS बराबर 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K, तो 1 अपॉन KS इज इक्वल टू K हो जाएगा और 3 हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन KS। तो KS इज इक्वल टू हो जाएगा K बाय 3। ये जो अपने पास KS का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात होगा, यानी अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन KS इज इक्वल टू, यदि n स्प्रिंग जुड़ी हुई हो तो अपने पास लिख सकते हैं n बटा K, ये जो अपने पास सूत्र आएगा। और इसी को आवर्तकाल अगर ज्ञात करना है, आवर्तकाल बराबर T बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K, T इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K। K की जगह जो वैल्यू होगा वो अपने पास आएगा यहाँ से 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। अगर सभी समान है तो इसको मैं लिख सकता हूँ n बटा K, यहाँ से अपन जो है वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। अगर तीनों का स्प्रिंग नियतांक समान है उस स्थिति के अंदर, तो 1 अपॉन KS का वैल्यू जो है अपने पास हो जाएगा यहाँ से n बटा K, तो mn बटा K, ये जो अपने पास आवर्तकाल ज्ञात हो जाएगा। और इसी के अंदर यदि मैं आवृत्ति लिखता हूँ तो आवृत्ति बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K अपॉन m और n, ये जो अपने पास आवृत्ति का सूत्र ज्ञात हो गया। तो इस तरह से अपने पास जो है स्प्रिंग का श्रेणी क्रम और समांतर संयोजन अपना पूर्ण होता है। आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।